जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हमारे साथ हैं हकीम शाह नज़ीर, जो आपको बताएंगे बहुत अहम बातें आपकी सेहत के हवाले से। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, वालेकुम खैरियत से? अस्सलाम। आपका क्या रहा? आज आप बिल्कुल मैच हो गए पीछे कुशन्स के साथ। हाँ, बिल्कुल। आज काफ़ी मैचिंग कर कर आए। आज मेरे साथ मैचिंग नहीं की, आज आपने कुशन्स के साथ मैचिंग कर ली। नहीं, आज मैं बस बगैर देखे निकल के आया ना। है ना? चलो कोई बात नहीं, अभी हमें जल्दी जल्दी बैठ गए, मैंने नोट भी नहीं किया, वरना कहती कुशन अपने पीछे छुपा लें, कोई बात नहीं, ब्रेक में छुपा लेंगे। सही। अच्छा, चलिए आज बात करते हैं, थोड़ा किस हवाले से देखिए, बात इस करें? वक़्त जो मैं रेमेडी भी बना के दिखाऊँगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ठीक है। और बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये डायबिटिक पेशेंट को भी होती है, आम तौर पे भी विरासत से कॉन्स्टिपेशन होती है और अगर कॉन्स्टिपेशन हद से बढ़ जाए तो पेशेंट पाइल्स की तरफ चला जाता है। ओह माय गॉड! जो कि यस। पाइल्स, जो कि ब्लीडिंग वाली हो या बादी हो, बवासीर जो होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी मैं एक रेमेडी बना के दिखाऊंगा ठीक है। और साथ में कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। बाद लोगों को मैदे में प्रॉब्लम रहती है, गैसेस बहुत बनती है, पेट पे अफारा हो जाता है, मुंह का जायका चेंज होता है और हाथ पाँव जल रहे होते हैं। ये कब्ज़ की वजह से होते हैं और इसमें यह है कि पिंडलियों में भी दर्द दर्द सा महसूस होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम खाइए, अच्छी तरह चबा के खाइए, थोड़ा भूख रख के खाइए, पानी का टेक ज़्यादा रखिए, हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पिएँ। आप देखें आपकी आधी तकलीफ़ें वैसे ही दूर हो जाएँगी। लेकिन फाइबर का इस्तेमाल करना चाहिए, फाइबर होता है इसबगोल छिलका में, अच्छा, तो फाइबर से फ़र्क पड़ता है, फ़ायदा बहुत होता है? पड़ता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन में भी पड़ता है और साथ में पाइल्स की के लिए भी बेहतर है वो। अच्छा, और इसका खाने का कोई तरीका? उसका तरीकाकार ये है कि उसे भिगो के पीना चाहिए, यानी यानी भिगो 1 लिया? चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें, डाल के रख लें, जब ये फूल जाए फिर चम्मच के साथ शेक करें और पी लें वो। रात अच्छा, सोते वक़्त पी लें, बाज़ सुबह लोग निहार मुँह पी लें। बाज़ लोग तो कहते हैं कि इसको जो है तकरीबन पूरा रात इसको भिगो दें और जब बिल्कुल वो गफ़ हो जाए फिर पिएँ। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं 10 होता? मिनट के बाद ये फूल जाता है। अच्छा, बस उतना ही हाँ, पिएँ। काफ़ी है। नीम गर्म पानी, नीम गर्म नीम गर्म दूध? पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो सादा पानी हो, ठंडा पानी ना हो। ठंडा पानी नहीं हो। अच्छा, मैंने सुना है कि ठंडा पानी से पिएँ तो पेट सख्त हो जाता है। उससे सख्त हो जाता है पेट, दूसरा ये है कि नज़ला होने के चांस बढ़ जाते हैं। ओह यस, इसीलिए इसको जो है तो इसको थोड़ा-सा थोड़े से हाँ, सादे पानी से सादे इस्तेमाल पानी करते से हैं। इस्तेमाल करें, लेकिन मुँह ठीक में है। डाल के जो पीते हैं ना, वो नहीं वो सही। ना करें, खतरनाक हो दैट जाता इज़ है। अगर वेरी लंग्स में डेंजरस। चला गया हाँ। सांस की नाली में तो खतरनाक हो जाता है। हाँ, पता नहीं, अच्छा मैं तो कहती हूँ फक्की भी जो है ना, आप उसे पानी में डाल दें। पानी में घोल के बिकॉज़ पी लिया करें। इतना ईज़ी होता है, पहले मुझे लोग कहते थे वो फक्की आप जो है ना ऐसे करके खाएँ, मुझसे तो नहीं खाया जाता। फिर मैंने उसको पानी में भिगोती हूँ थोड़ा-सा और फिर पी लेती हूँ, वही नीम गर्म पानी में। सही है। बिल्कुल बेस्ट रहता है। अज्जा वही पेट में ही जाने होते हैं। हाँ, पर इट्स बेटर, आप इस तरह से नहीं खा सकते हैं। नहीं, इसमें यही है। अच्छा, बाद लोग जो है ना बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब बड़ा गोश्त हुआ, बीफ का इस्तेमाल हुआ या उसमें बहुत ज़्यादा मसाला जात हुआ है, ये भी पाइल्स होने के चांसेस बढ़ाता है, कब्ज़ होने के चांसेस बढ़ाता है और बाद लोगों को विरासत से होता है, ख़ानदानी होता है ये। वालिदैन में होता है, जिस तरीके से डायबिटीज़ होती है या ब्लड प्रेशर होता है, इसी तरीके से पाइल्स भी होता है जो ख़ानदानी चलता हुआ आता अच्छा, है। पाइल्स की निशानदेही क्या है? और दूसरा ये कि इसका अगर जिनकी फैमिली में ऑलरेडी ये हो तो वो क्या प्रिवेंशन क्या करें? वो अपने आप को कब्ज़ होने ना दें। कब्ज़ होने ना दें, आप दवाइयों से दूर हो जाएँगे। दूसरा, इसके अंदर कई किस्में होती हैं, इसमें ग्रेड्स होते हैं। अब जो ग्रेड 1 होता है, उसमें बिल्कुल फ्रेश, जैसे ताज़ा मुर्गी काट दी हो, ऐसा ब्लड आता है। लेकिन कोई दर्द नहीं, कोई जलन नहीं, कुछ भी नहीं। तो एक ये प्रॉब्लम होती है, ये ग्रेड 1 कहलाता है, हेमोराइड ग्रेड 1। एक इसका होता है फेस्टुला, जिसे फिशर कहा जाता है। वो वहाँ पे कट्स बन जाते हैं। जब कट्स बन जाते हैं तो उसकी वजह से ब्लीडिंग भी महसूस होती है और साथ में दर्द और जलन इस कदर होती है कि कहीं बैठा नहीं जाता। ये तकलीफ होती हैं। तो ये जो आज की रेमेडी हम बनाकर दिखाएंगे आपको, ये उसको भी क्योर करेगी इंशाल्लाह। ओके, ओके, ठीक है, सही है। तो इसलिए मैंने कहा कि एहतियात अफसोस से बेहतर है और इलाज, परहेज इलाज से बेहतर है। बिल्कुल, और जो लोग देख रहे हैं वो हमें कॉल भी कर सकते हैं और साथ-साथ आपको ये बताएँ कि जो आपको रेमेडी भी बताएँगे वो हेमोराइड्स की वो बाद में बताएँगे, और ठीक है? कॉन्स्टिपेशन की भी और बताएंगे। कॉन्स्टिपेशन की भी। अच्छा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हाज़मा ख़राब होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हाँ, देखिए बाज़ लोग बहुत ज़्यादा जो है ना बादी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो भी कब्ज़ कर देती हैं लोगों को। ओके। और बाज़ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ आप नॉर्मल करें और साथ में ये है कि पानी का टेक अपनी लाइफ में थोड़ा इसलिए बढ़ा दें कि ये पूरी बॉडी की जो तेज़ाबियत है, एसिडिटी होती है, उसको ख़त्म करती है। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा जो है ये एसिडिटी हो क्यों जाती है? देखिए, ये बाज़-औक़ात ये होता है कि हम खाना खा के बैठे ही रहते हैं या लेट जाते हैं। थोड़ी तो वॉक कम कर से लेनी कम चाहिए। 40-50 कदम चल लेना चाहिए और दूसरा ये है कि खाना खाने के फ़ौरी बाद पानी ना पिएं, 15 मिनट के बाद पिएं।
ठीक है। या खाना खाने के दरमियान में पानी पी लिया करें। ऑलराइट, ठीक है, चलिए हम कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप ही? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक है सहर। आप बताइएगा अपना सवाल। आप भी मैंने मोटापे के बारे में पूछना है। क्या हुआ? कैसे हो गया मोटापा? कितना मोटापा हो गया है? पहले कम था, अब काफी हो गया है, तो मैं कोशिश भी कर आप रही हूँ मैरिड हो? नहीं। मैरिड नहीं हो। और क्या एज है आपकी? 20 है 20? जी। और खाने में क्या खाती हो? सलाद वगैरह और ये डाइटिंग वाली चीजें खा रही हूँ, लेकिन कम नहीं हो रहा। ठीक है, सही है। चलिए कुछ टेस्ट वगैरह भी मैं आपको बताएँगे और साथ में ये है कि आपको बताते भी हैं शाह साहब कि क्या आपने जो है खाना है और कौन सा आपने जो है इलाज करना है। जी। देखिए, इसमें वेट के अच्छा, लिए एक टेस्ट और की। कॉलर है, उनसे पहले बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सबा, आप अपना सवाल बताएँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं आप और आपकी टीम। थैंक और यू। मुझे सर से ये मालूम करना है कि मेरी सिस्टर हैं, उनको कोई इशू हुआ था, डॉक्टर लोग ने उन्हें आईवी इंजेक्शन और एंटीबायोटिक जो थे और एंटीबायोटिक मेडिसिन काफ़ी टाइम तक उन्हें दिए, मैक्सिमम 1-1.5 माह तक। तो अब उनका स्टोमक इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि जैसे कि भूख तो उनकी ठीक है, लेकिन उनको ना जैसे मोशन होते हैं इस तरह से, और जैसे कि मैदे में पेन होती है, पेट में से तकलीफ सी होती है, इस तरह से है। और वो एलोपैथिक मेडिसिन भी लेते हैं ना, उसके बावजूद भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, उसके बाद फिर से वही कंडीशन हो जाती है। मुझे सर से ये कहना है, क्या या इमली और आलू बुखारा ड्रिंक के अलावा कोई और ड्रिंक हो जो कि इस चीज़ को सही कर सके, या कोई फक्की टाइप में, जो भी ये बेहतर समझते हैं ना प्लीज़ बताइएगा कि एक मोशन और एक ये मैदे में दर्द जो हो रही है, इसकी क्या वजह है और इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है ठीक है, बेटा। चलिए आपको भी बता देते हैं। जी। देखिए, ये आईबीएस का पेशेंट भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन रहते हैं। अगर कोई बात सुन लेते हैं तब भी लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, या कुछ खाते हैं तो फ़ौरी वॉशरूम चले जाते हैं। तो इसमें ये है कि इमली आलू बुखारा नहीं दिया जाता। इमली आलू बुखारा और पेट को ख़राब करेगा उनके। तो वो नहीं इस्तेमाल करना है आपने। एक मुरब्बा मिलेगा आपको, बेलगिरी का मुरब्बा। बेलगिरी का मुरब्बा 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को। वो चबा के खा लें, ऊपर थोड़ा-सा पानी पी लें। बिल्कुल ठीक मीठा है। होगा वो। और शुगर का मरीज़ जो है वो बेलगिरी सूखा हुआ ले और उसे पाउडर बना के खाए। और आम तौर पे जो लोग हैं वो बेलगिरी का मुरब्बा 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को। ये तकरीबन 10-15 दिन यूज़ कर लें, आप देखना ये पेट का निज़ाम इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट जिनको वज़न कम करना है? और जो जिनका वज़न कम करने का पूछा था, उसको कम करने के लिए आपने लेना है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड। अलसी के बीज 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम और सनोबर के पत्ते 100 ग्राम। इनको पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले या बाद में लें पानी के साथ। और ये कंटिन्यू आपने कुछ अरसा यूज़ करना है। हर 1 हफ्ते के बाद अपना वज़न कीजिएगा, आप देखिएगा 1 किलो 1.5 किलो कम होता जाएगा। जहाँ आपका टारगेट पूरा हो गया वहाँ रोक दीजिएगा। ठीक है। वैसे कि कुछ ना कुछ टेस्ट में हमें होने चाहिए या नहीं होने लेकिन चाहिए? कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि अगर कोई मंथली आयाम में कोई प्रॉब्लम है या कोई हार्मोनल चेंजिंग्स हैं, तो फिर उसके बाद उसमें देखी जाती है, वो तो पेशेंट की ये कंडीशन के बाद। हाइपोथायरॉइड वगैरह अगर हो हाइपोथायराइड जाए? भी कह सकते हैं, मैंने कहा ना हार्मोनल में आ हाँ, जाते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो ये इसके टेस्ट होते हैं। दूसरा ये कि पीसीओएस का अल्ट्रासाउंड होता है। ऐसे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। हाँ, मतलब एक दफ़ा ये भी देख लेना चाहिए कि मतलब मसला क्या हो रहा है, पता चले कि आप हर चीज़ आपने छोड़ दी और उसके बाद फिर प्रॉब्लम जो है वो कुछ और निकल आया, तो आपने फिर भी अपना ये आप टोटका बिल्कुल करें, लेकिन साथ-साथ अपना ना टेस्ट भी करवा लें और बिल्कुल। अपना हाँ, और नाज़िया एक चीज़ और है कि बाज़ लोगों को वर्म की शिकायत रहती है। वरम क्या कपड़े होता है? कभी लूज़ हो रहे हैं, कभी टाइट हो हाँ, रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। स्वेलिंग, हुँ, ठीक है? सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, आमतौर पे भी कभी कपड़े लूज़ हो रहे हैं, कभी टाइट हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अरके मक्को पिएँ। अरके मक्को 1 कप सुबह नाश्ते से पहले, 1 कप रात खाने से पहले। मतलब उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट पीना है और कुछ मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा ये फ़ौरी वर्म उतारना शुरू हो जाएगी। 1 महीना यूज़ कर लें, काफ़ी है। उसके बाद से हो ये मदर जाएगा, ठीक फीड है। वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसका कोई साइड कोई इफ़ेक्ट साइड कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं है। नहीं है। ठीक है, सही, हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बैर भावलपुर से बात कर रहा हूँ। जी, जी। ये मेरे दाएं कान, ये दाएं कान में शदीद किस्म का शोर है। ये दाएँ कान में शोर है।
शोर की आवाज़ आती है, ये बलगम की वजह से भी आती है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी आती है, एंजाइटी की वजह से भी आती है। जिन लोगों को भी कान में शोर की आवाज़ महसूस होती हो तो लेवेंडर फ्लावर का कहवा बना लें, यानी इसका उर्दू नाम है इस्ते-खुद्दूस। इस्ते-खुद्दूस बूटी 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के नीम गर्म रात सोते वक्त पिएं। आप देखना ये आस्ते आस्ते कम होती जाएगी, सीटी की आवाज़, समंदर की लहरों की आवाज़ या शोर की आवाज़, ये सब दूर होती जाएंगी इंशाल्लाह। इस्ते-खुद्दूस, इस्ते-खुद्दूस, ये क्या लेवेंडर तो नहीं है ना? इसको लेवेंडर कहते हैं ना, लेवेंडर ही है, इसका इंग्लिश अच्छा। नेम लेवेंडर फ्लावर है, उर्दू ओके। में तो इस्ते-खुद्दूस लेवेंडर कहते हैं। आपके मतलब वो करता है, हाँ, रिलैक्सेशन बास करता है। पंसारियों को नहीं पता लेवेंडर के बारे में, अच्छा। तो बोले इस्ते-खुद्दूस बूटी दे दें, तो ये फ़ायदा करेगा। फ़ायदा करेगी ओके, ठीक है, इंशाल्लाह। सही है इंशाल्लाह। हमारे साथ एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज्यादा कड़वा होता है, कुछ जी, खाने साहा? को दिल नहीं करता है। हेलो, यस साहा, क्या हो गया? मैंने आपसे कहा मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ है 3 दफा जी, जी। फाइब्राइड का। उनके क्या कहते हैं मतलब गर्मियाँ आते ही जो है ना उनका अब उनको बहुत ज्यादा घबराहट होती है हाँ, और हाँ। बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है, नींद बिल्कुल खत्म हो गई है उनकी और कहती हैं हाथ पाँव बिल्कुल जलने लगते हैं और हलक बहुत ज्यादा कड़वा हो गया है। मतलब डॉक्टर से जितना भी इलाज करवा लिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बता सकते हैं कोई आसान सा इलाज? बहुत ही आसान बताऊंगा बेटा, तो आप बिल्कुल स्क्रीन के सामने आ जाइए। दरअसल में जब फेब्राइड का इन चीज़ों का ऑपरेट होता है, बाज़ औक़ात जो है ओवरीज वगैरह सब निकाल ली जाती हैं, तो उसमें ये हार्मोनल चेंजिंग्स हो जाती हैं जिसकी वजह से हॉट फ्लैशेस होती हैं, गर्मी ज़्यादा फील होती है और घबराहट, बेचैनी, और इसकी वजह से वेट बढ़ना शुरू होता है और मुंह का जायका भी कड़वा महसूस होता है। तो इसको ठीक करने के लिए 3 अर्क लेने हैं आपने, अर्के मक्को, अर्के कासनी और अर्के सौंफ। अर्के मक्को, अर्के कासनी और अर्के सौंफ, ये तीनों एक एक बोतल लेके मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उसमें से 1 कप सुबह नाश्ते से पहले, 1 कप रात खाने से पहले पिएं और ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, सही है। अच्छा, यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो क्या होता है? देखिए, यूरिक एसिड की जो बॉर्डर लाइन कहलाती है वो 6.7 कहलाती है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ रही हो तो फिर बॉडी में स्वेलिंग भी फील होती है और पूरी बॉडी में पेन सा भी महसूस होता है, कंधों में, टांगों में, कमर में, हर जगह पे दर्द महसूस होगा आपको। तो उसको ठीक करने के लिए एक बीज मिलेंगे तुख्म करफ्स, इसे तुख्म करफ्स भी कहते हैं। इसकी आधी चाय वाली चम्मच और सरफूका बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को, सुबह निहार पेट उसे चम्मच के साथ शेक करें, फिर छान के वो पानी पी लें आप। 1 टाइम रोज़ाना करना है और ये कंटिन्यू 2 महीने करना है। कोशिश करें लोबिया ना खाएं, बड़ा गोश्त ना खाएं, चने की दाल ना खाएं, हर किस्म का साग ना खाएं, जैसे मेथी, पालक, टमाटर, ये ना खाएं। बाकी सब चीज़ें खाएं। चिकन खा सकते हैं? चिकन खा सकते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी एक मिकदार में, ये नहीं कि मिकदार भर में। के इतना सारा आप खा हाँ, रहे हैं फिर ना। कोशिश करें कि टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम ऐसी चीज़ें खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। आप 2 महीने करके अपना यूरिक वजह एसिड क्या दोबारा होती है टेस्ट बढ़ने करवा की? लें। वजह क्या होती है? देखिए, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी, ब्लड प्रेशर और शुगर बाज़ लोगों का अप एंड डाउन होता है, उसकी वजह से होता है। पानी कम पीने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। बाज़ों का बहुत ज़्यादा जो साग का इस्तेमाल हो गया, चावल का इस्तेमाल हो गया, उसकी वजह से भी बढ़ता है, क्योंकि इसमें कंकर होते हैं जो हमें पता नहीं चलते। ओके, चलिए, सही है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल बताएं अपना। जी मैम साहब, मैं सब ये पूछना चाह रहा था कि उन्होंने अभी रिपीट किया वजन कम करने के लिए, जो सवाल पूछा था, तो मैं उसको लिखना चाह रहा था, लिख नहीं सका। आप बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये अब आपको ना नहीं, मैं थोड़ा फेसबुक पे सा मिल जाएगा। हाँ। मैं थोड़ा सा एक और मैं सवाल भी कर रहा हूँ। मैंने जैसे मेरी एज 61 ईयर है, वेट मेरा ज़्यादा है, 108 है, नीज में मेरे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि इसको मैं इस्तेमाल करूँ, जैसे आपने बताया कलौंजी, अलसी, सफ़ेद जीरा, शायद एक और चीज़ भी बताई कि इनका मैं इसको इस्तेमाल करूँ सुबह दोपहर शाम, तो ये चीज़ें ब्लड प्रेशर या शुगर पे असरअंदाज तो नहीं होंगी? देखें ना, ये इसका ठीक ये है, शुगर फ्री एक है। और कॉलर से बात करने के बाद फिर हम बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के या पहले जवाब दे दें इनको, फिर ब्रेक ले ये लेते हैं। आसान है। देखो, इसमें ना कोई नमक होता है, ना कोई मीठा होता है। ये हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है और शुगर का मरीज भी ले सकता है। कोई साइड इफेक्ट वाली चीज़ नहीं है। ठीक है जी, सही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप फिर मिलेंगे। हमारे साथ ही रहें।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हकीम शाह नज़ीर अब बहुत ही ज़बरदस्त टिप देने वाले हैं रिलेटेड टू ये कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन। और यस। देखें, जो सबसे पहली टिप हम बता रहे हैं वो कब्ज़ के लिए बता रहे हैं। जिन लोगों को भी कब्ज़ की शिकायत रहती हो, सिर्फ इसे प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, बाकी तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको भी कब्ज़ की शिकायत रहती हो। तो उसके लिए आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेना है ये सना मक्की, ये पत्ते नज़र आ रहे होंगे, सना मक्की, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है काली हड़, काली हड़, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच छोटी वाली सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। कब्ज़ टूट जाए तो इसे 1 टाइम कर दें, और अगर देखें कि तकरीबन ठीक हो रहे हैं तो इसे छोड़ दें, 1 दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप हाँ। कब्ज़ की कोई भी दवाई रोज़ लें, तकरीबन एक आध दिन वेट कर लेना चाहिए। अच्छा, बाज़ लोग ना बड़ा परेशान हो जाते हैं कि नहीं रोज़ हमें जाना है। ठीक है, परेशानी का बायस है कि आप नहीं जा रहे, पर आई थिंक एक लेकिन दिन। एक सेहतमंदी की अलामत होती है कि रोज़ाना 1 टाइम जाएँ तो। हाँ, अच्छा ठीक सेहतमंदी की है। अलामत लेकिन अगर नहीं जा रहे और आप फक्की खाकर ही जा रहे हैं तो हाँ, फिर वो एक आदत बन जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जैसे स्पोगोल बताया, ये तो ऐसी चीज़ें, ये एक नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है इसका। अच्छा, मुझे किसी ने एक डॉक्टर ने एक मशवरा दिया था ना, बड़ा अच्छा मशवरा था। उन्होंने कहा था कि अपना टाइम आप जो है ना एक मुकर्रर किया करें। जिस तरह आपने अगर 1 बजे जाना है वॉशरूम तो 1 बजे चले जाएं, आप चाहे आपको तलब हो या नहीं हो। तो उससे ये होता है कि आपका माइंड जो है ना वो उसी मोमेंट को कहता है कि अब मुझे जाना ज़रूरी है। अच्छा, एक ये तो बिल्कुल सही बात बताई है कि वो एक टाइम हो जाता है। इसी तरीके से सब लोगों के साथ यही होता है। एक चीज़ और होती है कि वॉशरूम में ज़्यादा देर नहीं बैठा करें। हाँ, बाज़ लोग आधा घंटा, घंटा बैठे हुए हैं, ये तो बहुत ठीक ज़्यादा है, लंबा जो कि टाइम है। गलत है। उसमें पाइल्स यानी बवासीर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, वो क्यों? सब जरासीम होते एटमॉस हैं इस हाँ। वजह से। तो इस वजह से इसका बहुत एहतियात कीजिए आप लोग। और दूसरी चीज़, जिन लोगों को भी पाइल्स की प्रॉब्लम यानी बवासीर रहती है, चाहे वो खूनी हो या बादी हो या मस्से हो, उन सबको ये ठीक करेगी और पाइल्स के असरात को ख़त्म करेगी। उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 4-5 चीज़ें, ये है बिस्फाइज बूटी, बिस्फाइज बूटी, और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 20 ग्राम, 20 ग्राम। ये है गेरू, ये बिल्कुल मिट्टी की तरह होती है, पत्थर की तरह, गेरू, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 20 ग्राम। ये 2 चीज़ें 20-20 ग्राम लेंगे। दूसरी चीज़ ये है संगे जराहत, ये संगे जराहत पंसारी से मिल जाती है, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। पहले वाली 2 चीज़ें 20-20 ग्राम है और ये 50 ग्राम है। और ये है अंजुबार बूटी, अंजुबार, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। 2 चीज़ें 50-50 ग्राम, 2 चीज़ें 20-20 ग्राम। इस तरह अच्छे तरीके से मिला के इसे पाउडर बना लें और इसकी 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले पानी के साथ, और इसबगोल छिलका 1 बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के रात सोते वक्त रोज़ाना पिएँ। इस तरीके से ये तकरीबन 40-45 दिन इस्तेमाल करना। बड़ा गोश्त, बैंगन, तेज़ मिर्ची, अचार, ये चीज़ें बंद कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला पाइल्स और फिशर, फेस्टुला सबके लिए ये बहुत बेहतर है और हर किस्म की पाइल्स को ख़त्म करती है। बहुत अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा, और ये है कि आपने जिस तरह कहा कि हर वक्त नहीं खाना, अगर आपका सिस्टम सही हो जाए तो फिर छोड़ दें। और फिर छोड़ दीजिए ना, ठीक होने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कोशिश करें कि वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद अपनी पूरी किया करें। नींद पूरी ना होने से भी हाइपोटेंशन हो जाती है, सर दर्द रहने लग जाता है, सुस्ती काहिली होती है, चीज़ें भूलने की शिकायत होती है, अपने आप से बातें करने की शिकायत हो जाती है। अच्छा, ये क्यों? ये नींद पूरी ना होना। नींद पूरी ना हो तो फिर? या, तो अपनी नींद पूरी किया करें। और अच्छा, बाज़ लोगों को नींद नहीं आती है और मतलब बिल्कुल थके हुए भी हो ना, ज़्यादा थकावट से भी उनको जो है ना नींद आधी जाग रहती है। इनके लिए क्या खाना चाहिए? बात तो ऐसे होते हैं कि सोए हुए होते हैं लेकिन उनका दिमाग जाग रहा होता है, लोगों की हाँ। बातें सुन रहे होते हैं, सब सुन रहे होते हैं। देखो, जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम रहती है, नींद का मसला रहता है, तो एक बूटी मिलेगी आपको असारून के नाम से। असारून बूटी 50 ग्राम, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, जैसे हींग में से स्मेल आती है। तो इसको आप कोशिश करें ट्रांसपेरेंट कैप्सूल में भर लें, खाली कैप्सूल में। अगर ना हो तो आधी चाय वाली चम्मच रात सोने से 1 घंटा पहले आप मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें या दूध पी लें।
आप देखिएगा आधे घंटे के बाद नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, सुबह आराम से उठेंगे और फ्रेश होके उठेंगे। जैसे नींद की गोलियां खाने से सुबह सुस्ती काहिली होती है ना, इसमें ऐसी चीज़ नहीं होती, फ्रेश होके उठेंगे आप। अच्छा, ये बड़ा अच्छा ये है। एक अच्छी चीज़ क्या है। बताया आपने? असारून बूटी। असारून बूटी, और इसका असारून। तरीका भी बता दें। इसको बारीक पाउडर बना लें और आधी चाय वाली चम्मच एक गिलास दूध में मिला के पी लें, या मुंह में डाल के ऊपर दूध पी लें, या पानी में मिला के पी लें, या मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें, जो आपको बेहतर लगे। ये हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, शुगर का पेशेंट भी ले सकता है, और आमतौर पे भी लोग जिनको नींद नहीं आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, आप अपना सवाल बताएं। जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार लाहौर से बोल रहा हूँ। उम्र मेरी 82 ईयर्स है। माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह। टांगों में जैसे कहते हैं ना, वो जो खलियां पड़ी हुई हैं दोनों में, रानों में भी। चलना जाना बहुत दुश्वार है। इसके लिए कुछ आराम से बताया ताकि लिख सकूं। लिखना भी मुश्किल है मेरे लिए। खलियाँ किसे कहते हैं? खलियाँ कहते हैं, रगों का गुच्छा। हाँ, कि ये समझ ले कि जो नॉट्स बन जाते हैं ना, हाँ, हाँ। और तकलीफ मतलब ये जो पिंडलियाँ होती हैं ना, ज़्यादातर इनमें तकलीफ होती है, वो इट्स देखो, लाइक दैट। हाँ, ये वेरिकोज वेंस की वजह से भी होती हाँ। है, और आमतौर पे भी गुठलियाँ गुठलियाँ सी बन जाती गुठलियाँ, हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर ब्लड सर्कुलेशन, Circulation नहीं क्योंकि जाती। एज हो गई है तो जाहिर बात है ज़्यादा वॉकिंग इनकी इतनी ज़्यादा शायद ना हो, क्योंकि कह रहे हैं लिखना भी ज़रा सा दुश्वार है। ओल्ड एज में नेचुरली प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज़ अपने एक दफ़ा फिजियो करवाएं और अपने घर वाले सीख लें। अगर आपके पास नहीं इतना बजट होता तो कम से कम जो है ना फिजियो ज़रूर करते हैं। आपकी ना मूवमेंट होनी चाहिए ज़रूर। फिजियोथेरेपी अच्छी चीज़ है, और देखें जब कोई आता है ना उनको सिखाने के लिए, जिस तरह आपने कहा कि सीख लें, बिल्कुल आप सीख लें, उनके मुख्तलिफ स्टेप सीख लें आप। हाँ, हर बार हर इनका कोई नया अफोर्ड नहीं तरीका कर होता सकते है, ना इतना ज़्यादा, दो तो चार फिर बार हाँ। देखें कि हर बार इन्होंने क्या चेंजिंग की हाँ, है, और ये फिर भी वो आप पूछे सीख मैं लें, खुद आप से क्या उसको करूं? कंटिन्यू करें। मैं खुद से क्या एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ना, मतलब उनसे भी क्योंकि ओल्ड एज एक्सरसाइजेस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जितने भी ओल्ड एज लोग हैं, आपकी ज़बान की एक्सरसाइज होती है, आपकी आँखों की एक्सरसाइज होती है, आपके जिस्म की एक्सरसाइज होती है। वो इसलिए कि आपके हर चीज़ के मसल्स लूज़ हो रहे होते हैं। आँखों का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, आप कहते हैं मुझे नज़र नहीं आ रही है, वो भी मसल लूज़ हो, आपकी ज़बान लड़खड़ाने लग जाती है, उसका भी मसल लूज़ हो रहा होता है, तो आपने उसकी भी ज़बान तक की एक्सरसाइज आती है। ये सारी एक्सरसाइज आप ओल्ड एज एक्सरसाइज लिखेंगे ना तो आपके यूट्यूब पर, गूगल पर ये आ जाएंगी। तो ये बड़ा अच्छी बल्कि होता है, आपकी अपनी मजबूती आएगी इसमें। जी, और इनके लिए एक ही जड़ी बूटी आती है, सुम्बलू के नाम से, बरबरी कहते हैं उसे, सुम्बलू। इससे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ। एक 100 ग्राम ले लें आप। सुम्बलू बूटी पीले कलर की होती है, इसका इंग्लिश नेम है बरबरी, ठीक है। इसका 100 ग्राम ले लें और बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, पानी के साथ। 21 दिन इस्तेमाल करें, फिर 1 हफ्ता इस्तेमाल ना करें, फिर 21 दिन इस्तेमाल करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा, बाकी हम बात करते अच्छा, हैं। दूसरा ये था, हाँ, जिस तरह उन्होंने बताया ना कि चला भी नहीं जाता उनसे। हाँ, 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 हाँ। अब 82 ईयर ओल्ड हैं। देखें, जिस तरह आपको फिजियोथेरेपी का बताया, जो नुस्खा मैंने सुम्बलू बूटी का बताया, आप इसे इस्तेमाल करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आप खुद हमें दुआएं देंगे इंशाल्लाह। ये कैंसर फ्री भी होता है, रगों को भी खोलता है, रगों के गुच्छा हो जाता है जो, उसके लिए भी बेहतर है, गुठलियाँ हो जाती हैं उसके लिए भी बेहतर है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो में तशरीफ़ लाए। बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो है आज भी टिप्स दिए। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक अप में मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।